नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करते हैं शुरुआत। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए समर्थन का तूफान आने वाला है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय समिति बुरी तरह से हारेगी। गांधी ने पिनापाका, नरसंपेट, वारंगल में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना में 24,000 पंचायत स्तर के नए नेताओं के उभरने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य सत्तारूढ़ बीआरएस को सत्ता से हटाकर तेलंगाना में जनता की सरकार बनाना, उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए भरतपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता कांग्रेस और सीएम गहलोत को साफ कर देगी। साथ ही बीजेपी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देने के संकल्प को दोहराया। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर दिल्ली के ILBS अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेज दी है। इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाने और सस्पेंड करने की मांग की गई है। दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने इससे पहले एक नई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान और उस कंपनी के बीच लाभप्रद सहयोग कराया जिसमें उनका बेटा एक साझेदार है। पश्चिमी बंगाल सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा पर भगवाकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने 17 नवंबर को कोलकाता के पोस्टा बाजार में जगधात्री पूजा कार्यक्रम में कहा कि भाजपा पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी और मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले खिलाड़ी नीले रंग की जर्सी पहना करते थे, लेकिन अब उनके प्रैक्टिस वाली जर्सी भगवा हो गई है। मेट्रो स्टेशन भी भगवा रंग के हो गए, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार यानी आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी कोशिश करें लेकिन राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने अमीर लोगों को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बनाने का काम करने के लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। वे भरतपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा अमीर लोगों को और अमीर और गरीब लोगों को और गरीब बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि उनको गरीब को गरीब ही रखना है तथा अमीर को और अमीर बनाना है, इसलिए वह हमेशा अपने मित्रों और दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि कांग्रेस गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए कुछ करें तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये सब रेवड़ी पैसे बांट रहे हैं। गहलोत पूरा खजाना गरीबों पर लुटा रहे, इससे क्या फायदा, ये उनका कहना है। अरे भाई, हम तो गरीब लोगों को दे रहे हैं, आपने तो अमीरों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, और जब हमने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करो तो आपने ऐसा नहीं किया। कि केंद्र युवाओं को गुमराह करने के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कोई रास्ता निकालेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।